हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज हम इस प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग सीखेंगे। इसे मैंने स्लीव में डिज़ाइन दिया है सिंपल, और नेक में हेमिंग की है। इस ब्लाउज में अपर चेस्ट में और फुल बस्ट में 2 इंच का डिफरेंस है। अपर चेस्ट 37 है और फुल बस्ट 39 है, और 33 इसका कमर है। ठीक है, ये थोड़ा हेवी साइज का ब्लाउज है नॉर्मल ब्लाउज से। ठीक है, बैक में मैंने ऐसा डिज़ाइन दिया है जैसा कस्टमर ने मुझे फ़ोटो भेजा था। तो इसका पहले हम पेपर पे ड्राफ्टिंग करेंगे। एक स्ट्रेट लाइन लेंगे, वहीं से ब्लाउज की लंबाई लेंगे। जितना हमारा ब्लाउज है उसमें एक एक प्लस करके लेंथ लेंगे। 13.5 ब्लाउज की लेंथ है, तो मैंने 14.5 पे मार्क किया है। 15 इंच हमारा शोल्डर है, तो उसका हाफ करके मैंने 7.5 पे मार्क किया है। दूसरा मार्क भी 7.5 पे करेंगे। और ये यहाँ से स्ट्रेट लाइन ले लेंगे। 4 इंच शोल्डर डाउन करेंगे और 3 इंच गले की चौड़ाई देंगे अभी के लिए। बाद में हम इससे ज़्यादा चौड़ाई लेंगे जब फ्रंट पल्ला कट करेंगे तभी। ठीक है, वहीं से मैंने 6.25 पे मार्क किया है आर्म होल के लिए। और यहीं से हम इसी लाइन पे हम अपर चेस्ट का भी मार्क करेंगे। अपर चेस्ट है 37, तो उसका बाई 4 करके मैंने 9.25 लिया है, और उसमें 0.25 ऐड करके मैंने मार्क किया है। और हमारा कमर है 33, तो उसका चौथा हिस्सा लिया है मैंने 8.25, और 8.25 में मैंने 0.25 इंच ऐड करके 9 इंच पे मार्क किया है। ठीक है, अब इन दोनों लाइनों को जोड़ लेंगे और 1.5 इंच हम लेंगे सीम अलाउंस के लिए। ठीक है, अब चाहे तो 2 इंच भी रख सकते हैं। अब हम फ्रेंच कर्व से आर्म होल के लिए ड्रॉ कर लेंगे, और 1 से 2 डोरा ऐसे मार्क करके हम सही तरह से मार्क कर लेंगे। ठीक है, इसे हम आर्म होल को चेक कर लेंगे। हमारा 8 इंच आना चाहिए। 16 इंच आर्म होल है तो परफेक्ट आ रहा है। डांट को भी ड्रॉ कर लेंगे। 1 इंच का डांट है तो 3 डोरा इस तरफ, 3 डोरा उस तरफ, ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। ठीक, और थोड़ा मैंने उस तरफ साइड में दिया है ताकि यहाँ पे डिज़ाइन के लिए डिज़ाइन आएगा, इसलिए मैंने थोड़ा सा आगे दिया है डांट को। ठीक है, अब इसे हम कट कर लेते हैं, और इसको कंधी को मैंने 3.25 पे मार्क किया है, और 2.5 इंच पे मैंने बीप दिया है नेक को, और कंधी रखेंगे हम 3.25 इंच की। ठीक है, जब रेडी सिल के रेडी होगी तो 3 इंच का शोल्डर रहेगा, और 9.5 हमें 9.5 तक डीप चाहिए डिज़ाइन, तो मैंने 9.5 पे मार्क किया है। अब इस मार्क को आर्म होल से मिला देंगे, और 4.25 गहराई ली है मैंने, चौड़ाई ली है, सॉरी, नेक की चौड़ाई मैंने 4.25 ली है। ठीक है, इस तरह आप कुछ और भी डिज़ाइन ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे मार्जिन आएगा। स्ट्रेट लाइन लेंगे फ्रंट पल्ले के लिए, और यहाँ पे हुकाई के लिए मार्जिन ले लेंगे। पीछे हमने 7.5 लिया था आर्म होल, सॉरी शोल्डर, यहाँ पे हम 7.25 ले रहे हैं, और दूसरा मार्क भी 7.25 पे कर रहे हैं। ठीक है, ये दोनों मार्क को मिला के स्ट्रेट लाइन ले लेंगे आर्म होल के लिए, और यहाँ पे 7 इंच पे मार्क किया है मैंने। अब हमारा अपर चेस्ट का चौथा हिस्सा लेके उसमें मैंने 4 इंच ऐड करके 10 इंच पे मार्क किया है। 9.25 अपर चेस्ट का, और 4 इंच आगे बढ़ा के मार्क किया है। यहाँ से हम शोल्डर लाइन से हम बस्ट पॉइंट का मार्क करेंगे। जितना भी हमारा अपर चेस्ट है, फुल बस्ट है, उसका चौथा हिस्सा लेके 1 इंच प्लस किया है मैंने 10.5 पे, और दूसरा मार्क किया है मैंने 13 इंच पे, और हमारे ब्लाउज की लेंथ है 16 इंच पे मार्क किया है मैंने ब्लाउज की लेंथ के लिए। अब इन लाइन को स्ट्रेट करके आगे ले के जाएंगे। बस्ट पॉइंट के लिए मैंने 4 इंच पे मार्क किया है,
वहीं से हाफ इंच कम करके मैंने 3.5 पे मार्क किया है, ठीक है। और यहाँ से मैंने प्रिंसेस कट की लाइन के लिए मैंने 4.5 पे मार्क किया है, 4.5 या 4.5 तक लेके जा सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आर्म होल से बस्ट पॉइंट तक पेंच कर्व से हम मार्क कर लेंगे प्रिंसेस कट के लिए, मार्क को पूरे तक लेके जाएंगे। यहाँ पे मैंने 1 इंच का डांट दिया है आर्म होल में, ठीक है, क्योंकि हमें बस्ट का उभार ज़्यादा चाहिए, नहीं तो आप हाफ इंच या पौना इंच भी दे सकते हैं। यहाँ देख लेंगे हमारा कितना लाइन है, 6.25 आ रहा है, तो हम दूसरा मार्क भी जो 1 इंच का है वहाँ पे 6.25 ये मार्क कर देंगे, ताकि दोनों लाइन जब जुड़े तो दोनों पल्ले करेक्ट आए, सीधे ज़्यादा बड़ा लंबा छोटा ना हो, ठीक है। इसलिए देख के लाइन को मार्क कर लेंगे। अब यहाँ से मैंने 1.25 इंच पे मार्क किया है, ठीक है। 1.25 इंच पे मार्क करके इसको मैंने बस्ट का शेप दे दिया है। और हमारे जितनी कमर है उसमें मैंने 3.25 इंच ऐड करके 11 इंच लिया है, ठीक है। 8.25 हमारा कमर है, कमर का चौथा हिस्सा 8.25 है, उसमें मैंने 3.25 ऐड करके इस शेप को मिला लेंगे हम। 2 धुरा अंदर लेके गहराई देंगे। तो इसको हम थोड़ा सा कट कर लेंगे, पेपर को एक्स्ट्रा देख लेते हैं। और जितना हमने डांट लिया है आर्म होल में उतना उसका आधा हम नीचे इसको डाउन करेंगे। 1 इंच का लिया है तो हाफ इंच नीचे लाइन लेके आर्म होल को ड्रॉ करेंगे। अब ये पल्ला रख के देख लेंगे साइड सीन कितना है हमारा, ठीक है। ये साइड में हमारा बहुत ज़्यादा बच रहा है, तो इसके लिए हम साइड में डांट देंगे, ठीक है। यहाँ पे 1.5 इंच का मार्जिन लेंगे। ये मैंने 3.25 इंच का डांट दिया है और टोटल मैंने 11 इंच कमर में रखा है, ठीक। आर्म होल के डांट को भी कट कर लेंगे। देख लेते हैं, ये परफेक्ट आना चाहिए, आर्म होल कम पड़ेगा नहीं तो, इसलिए परफेक्ट कट कर गया है। इसे हम कट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम साइड में डांट देंगे, ताकि यहाँ फुल बस्ट का उभार ज़्यादा है, तो हमें यहाँ बस्ट जो है वो फ्लैट नहीं होना चाहिए, उसको उभार चाहिए, सही से कपड़ा चाहिए एक्स्ट्रा। तो उसके लिए हम ऐसे डांट दे देंगे, जो कपड़े पे नहीं लेंगे, सिर्फ पेपर पे लिया है। अब साइड सीन मिला लेंगे। देखिए अब जो कितना बच रहा था अभी कम हो गया, ठीक है। अभी थोड़ा सा ही एक्स्ट्रा बच रहा है, वही उतना ही निकालना पड़ेगा हमें। अब डांट की लंबाई देख लेंगे दोनों साइड। यहाँ पे आ रहा है 5.5, तो यहाँ पे भी हम 5.5 ले लेंगे, ठीक है दोस्तों। 5.5 में मार्क करके इतना जो एक्स्ट्रा बचा है उसे हम निकाल देंगे। और जब साइड में डांट दिया तो सेंटर डांट की चौड़ाई भी बढ़ गई, तो हमने ऑलरेडी पहले 3.25 का डांट दिया है। अब हमने जब साइड डांट दिया तो ये और उभार हो गया साइड पैनल का, ठीक है। तो बस्ट को ऐसे उभार के लिए सही रहेगा, ठीक है। अब जो ये स्ट्रेट रख के थोड़ा सा जो एक्स्ट्रा है उसे हम निकाल देंगे। और देख लेंगे कमर भी हमारा 8.25 आना चाहिए। ये 3.25 है, और इसे 3.25 को ऐसे रख के देख लेंगे 8.25 आ रहा है, ठीक है, परफेक्ट है। आप ऐसे चेक करते करते आगे बढ़ते जाए, ताकि जो भी गलती हो पेपर पे हो तो आपको सुधारने का चांस मिले, ठीक है, ताकि कपड़े पे कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर आप सीख रहे हैं तो ये जितना आप चेक करते चलेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। अगर आप सीखे हुए हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ज़्यादा आपको आता है अच्छे से थोड़ा बहुत, लेकिन ऐसे थोड़ा देखते चलेंगे, जैसा हैबिट रहेगा तो अच्छा रहता है, ठीक है। अब हम ये शोल्डर सीन मिला लेंगे। यहाँ 4.25 रखा है तो आगे भी हम 4.25 रखेंगे। और नेक का डीप लेंगे 7 इंच, ठीक है दोस्तों। क्योंकि पीछे एकदम खुला नहीं है तो थोड़ा डीप लिया है मैंने, 7 इंच डीप लिया है। बॉक्स करके इसमें गोल गले का शेप दे देंगे, ठीक है। ऐसे गोल गले का शेप देके यहाँ पे हम एक डांट लेंगे, ताकि ये जो गला झुकते वक्त ऐसे जोल आ जाएगा, तो यहाँ फिटिंग आना चाहिए अच्छे से, तभी हमारा
अपर चेस्ट में फिटिंग आएगी, ठीक है, क्योंकि उसमें 2 इंच का डिफरेंस है। तो जो भी यहाँ एक्स्ट्रा है अपर चेस्ट में, एक्स्ट्रा रखा है हमने 1 इंच या पौने इंच, तो वो यहाँ से ऐसे करके ½ इंच या क्वार्टर इंच यहाँ से माइनस हो जाएगा, तभी अपर चेस्ट में फिटिंग आएगी और बस्ट को पूरा उभार मिलेगा। ठीक है, ऐसे नेक को कट कर लेंगे और यहाँ से हुक आई की पट्टी को भी स्ट्रेट करके जो एक्स्ट्रा निकाला है उसे निकाल लेंगे। ठीक है, इस तरह। ये थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी बातें भी सिलाई में बहुत काम आती है। ठीक है, इस तरह ये टक्स यहीं रहेगा, कपड़े में नहीं लेंगे हम। ये इस तरह दिख रहा है। ठीक है, ये बैक पैनल जो मैंने साइड में बैक पैनल पे जो मैंने ये साइड में कट किया था ना, बैक पैनल में वो मैंने जोड़ लिया, क्योंकि फ्रंट पैनल का साइड का पैनल बहुत बच रहा था। टक्स के बाद लेंथ ज़्यादा आ रही थी तो टक्स लिया, उसके बाद इसको मैंने जोड़ लिया पीछे पल्ले में जो क्रॉस निकाला था उसे। ठीक है, अभी डांट को हम फिक्स कर देंगे, कपड़े पे नहीं लेंगे, ये इस तरह ही रहेगा। ठीक है, कपड़े पे नहीं लेना। हाँ, ठीक है, चलिए देख ले। यहाँ पे हमें मार्जिन लेना है याद से, अगर आपने इस तरह का डिज़ाइन दिया है तो। ठीक है, अगर आप सीखे हुए हैं तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। इस तरह ड्रॉ कर लेंगे और फ्रंट पैनल में भी मार्जिन लेना है। ठीक है, दोनों साइड प्रिंसेस कट में दोनों पल्ले में मार्जिन लेना रहेगा याद से। बस्ट पॉइंट के भी मार्क कर लेंगे कि हमारा बस्ट पॉइंट का सेंटर कहाँ आ रहा है। ठीक है, इस तरह मार्क करके कट कर लेंगे। ठीक है, अब मैं स्लीव कट कर लेती हूँ। स्लीव की लेंथ है 11 इंच, तो मैंने 1 इंच बढ़ा के 12 इंच पे मार्क किया है। अब स्लीव की चौड़ाई है 7 इंच। ठीक है, इसे स्ट्रेट लाइन लेंगे और पूरा जितना हमारा आर्मोल है उतना हम यहाँ रखेंगे। हमारा आर्मोल 8 इंच है तो यहाँ 8 इंच आना चाहिए, और ये 3.5 आ रहा है। ठीक है, आपका 3.5 के आसपास आना चाहिए अगर इतना स्लीव लंबा और इसी तरह का है तो। और 6 इंच मैंने मोरी रखी है। ठीक है, 1.5 इंच मार्जिन के लिए लेंगे और इसे स्ट्रेट लाइन क्रॉस लेके स्लीव ड्रॉ कर लेंगे। ठीक, आपको मेरी लैंग्वेज समझ में आ रही है कि नहीं पता नहीं, मैं ट्राई करूँगी ताकि आसान भाषा में आपको समझा सकूँ। मेरा भी ये नया है कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो आप मुझे कमेंट करके बताएं। यहाँ स्लीव मैंने कट कर ली है, इस तरह मैंने मेन फैब्रिक पे भी कट कर लिया है। ठीक है, ये मैंने पाइपिंग लगा ली है फ्रंट पैनल में, और साइड का पैनल मैंने बाद में लगाया है। साइड के पैनल में कभी पाइपिंग नहीं लगानी। अगर आप प्रिंसेस कट में पाइपिंग लगा रहे हैं तो स्ट्रेट पैनल है उसमें पाइपिंग लगाएंगे, और बाद में जो राउंड पैनल है साइड पैनल उसमें हम उसको जोड़ेंगे। ठीक है, देखो इस तरह का इसका उभर आया है, क्योंकि फुल बस्ट में और अपर चेस्ट में 2-2.5 इंच का डिफरेंस था, इसलिए इसको मैंने पूरा उभार दिया है। तो पीछे का लंबाई 13 इंच 13.5 इंच है। ठीक है, देखिए इस तरह का दिख रहा है इसका फाइनल लुक। आपको पसंद आया हो तो मुझे लाइक और शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।